मेरे YouTube चैनल नालंदा गाइडेंस, जिसमें चक्र का निशान बना है, स्वागत है। आइए हिंदी व्याकरण के बारे में जानते हैं, जो कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या जो है कि व्याकरण में इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो सर्वप्रथम जो है कि अति महत्वपूर्ण उपसर्ग, कौन कौन से उपसर्ग हैं, क्या क्या पूछा जाता है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। पहले उपसर्ग क्या होता है? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ये उपसर्ग की परिभाषा है। उपसर्ग क्या है कि शब्दों के पूर्व जुड़ते हैं। और कौन कौन से शब्द बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसमें जो है कि दिया है अनु। अनु से को जोड़ करके क्या बनाना है? ऐसे शब्द बनाना है जो उपसर्ग बन सके। परीक्षा में पूछता है कि अनु शब्द लगा करके, अनु शब्द का प्रयोग करके शब्द का निर्माण कीजिए, उपसर्ग बनाइए। तो अनु से क्या क्या बन रहा है? अनु से बन रहा है अनुकूल बन रहा है, अनुसार बन रहा है, अनुशासन बन रहा है, अनुकरण बन रहा है। तो इसमें से कोई भी आप शब्द बना सकते हैं। दूसरा है अप। अप का क्या होगा? अपमान होगा, अपशब्द बनेगा, अपकार बनेगा। ये शब्द आपका अप से बनेगा। अभी, अभी से क्या बन रहा है? अभी शब्द से, अभी से क्या क्या बन रहा है? अभिमान बन रहा है, अभिनव बन रहा है, अभिलाषा, अभिषेक। ये जो है कि अभी शब्द बन रहा है, जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सु से, सु शब्द लगा करके क्या बनाना है? सुंदर, सुगम, सुदर्शन, सुमार्ग, सुविचार। ये जो है कि सु शब्द लगा करके बनाया जा सकता है। अगला है परि। परि शब्द को जोड़ करके बनाना है। तो परि से क्या हो जाएगा? परिभाषा, परिक्रमा, परिणाम, परिपूर्ण, परिवार इत्यादि शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ये जो है कि उपसर्ग है, जो हिंदी व्याकरण में आपके लिए बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इन्हीं शब्दों में से अधिकांश शब्द जो है कि लगभग पूछे जाते हैं। उपसर्ग तो और है, लेकिन ये हमने महत्वपूर्ण छांट करके आप लोगों के लिए लाया है, जो परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। अगला है प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? वे शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर, वो पहले जुड़ता था उपसर्ग और प्रत्यय, अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रतिधन अय। प्रत्यय कैसे बना है? प्रतिधन अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, अय का अर्थ होता है चलने वाला, साथ में चलने वाला। तो यहाँ पर भी कुछ शब्द जो है कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे आई। आई शब्द जोड़ करके क्या बनेगा? मोटाई, चतुराई, लंबाई, लिखाई, सिलाई, मिठाई। ये जो है कि आई शब्द से जो है कि जुड़ करके बने हुए, जो अंत में जुड़े हुए हैं। दूसरा शब्द है पन। इसमें क्या क्या बन रहा है? लड़कपन, बचपन, पागलपन, भोलापन। ये पन से बन रहा है। आगे त्व शब्द से क्या बन रहा है? अपनत्व, महत्व, प्रभुत्व, कवित्व, अस्तित्व। ये शब्द बन रहा है। तो ये आपका त्व शब्द से बनने वाले हैं। अगला है आवट। आवट से कौन कौन से शब्द बन रहे हैं? आवट से सजावट, बनावट, लिखावट, मिलावट। ये शब्द आवट से बन रहे हैं। ये परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला शब्द है आइन। आइन शब्द लगा करके बनाना है प्रत्यय। सेठाइन, पंडिताइन, ललाइन इत्यादि शब्द बनते हैं। तो इनको जो है कि आप लोग तैयार कीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हट। घबराहट, मुस्कुराहट, जगमगाहट, आहट।
ये शब्द हट शब्द लगा करके बनाया गया है। तो ये जो है कि उपसर्ग और प्रत्यय ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे तैयार कीजिए, परीक्षा में इसमें से आने की संभावना बहुत अधिक है। अगला टॉपिक है समास। समास है, अगला टॉपिक है आपका समास। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो समास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। मुख्य रूप से समास 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें जो है कि मुख्य तौर पर 2 समास जो आप लोगों को पहले भी बताया गया, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया गया था, वहाँ पर भी बताया गया था कि समास में 2 मुख्य तौर पर समास तैयार कीजिए तो आपको जो है कि वहाँ से प्रश्न मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है द्विग समास। द्विग समास किसे कहते हैं? तो जिस समासिक पद का पहला शब्द संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विग समास कहते हैं। पहला पद क्या होगा? शब्द संख्यावाचक होगा, विशेषण हो, उसे द्विग समास कहते हैं। यानी कोई भी शब्द होगा जिसमें संख्या लगा होगा। जैसे आपको उदाहरण देकर बता रहे हैं, तिरंगा। तिरंगा दिया रहेगा तो इसका जो है कि क्या बनाना होगा, बारे में बताना होगा। तिरंगा क्या होता है तो इसका बारे में लिख देंगे, 3 रंगों का समूह तिरंगा। उसी तरह से त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार, इसका अर्थ हो जाएगा तीनों लोकों का। त्रिलोक का मतलब तीनों लोकों का समाहार। चौराहा, 4 रास्तों का समाहार। यानी सब में क्या है? तिरंगा, त्रिलोक, चौराहा, त्रिफला, 3 फलों का समूह। यानी कोई न कोई संख्या वाचक शब्द आ रहा है। तो इसी तरह से जो है कि पंचरत्न, नवरत्न, षटभुज, ये सब जो है कि संख्यावाचक के रूप में होगा। तो इससे समझिए कि जहाँ पर संख्या संबंधी जो है कि शब्द आए वहाँ पर द्विग समास होगा। अगला समास द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों ही पद की प्रधानता होती है। ऐसे समासिक शब्दों का विग्रह किया जाता है। विग्रह किया जाता है किन शब्दों का? समासिक शब्दों का विग्रह किया जाता है। इसमें जो है कि क्या छुपा रहता है? और या छुपा रहता है। जैसे पाप डैश पुण्य, तो इसका विग्रह कर रहे हैं तो पाप और पुण्य, पाप और पुण्य ये हो गया और छुपा है। उच्च नीच, उच्च ऊंचे या नीचे, ये हो गया ऊंचे या नीचे। अगला है राजा प्रजा, राजा और प्रजा। इसके बाद माता पिता, तो माता और पिता हो गए। अब आता है महत्वपूर्ण तद्भव और तत्सम, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन से तद्भव तत्सम पूछे गए हैं। तो ये समास में 2 ऊपर के दिए गए हैं, यहीं से समास पूछा जाता है। अब आते हैं तद्भव और तत्सम में। तद्भव में क्या है? जैसे रात का रात्रि, दही का दधी, दूध का दुग्ध, सांप का सर्प, सांप का सर्प हो गया, निर्गुण का निर्गुण, और मौत का मृत्यु, और हाथ का हस्त, हाथ का हस्त। ये कुछ महत्वपूर्ण क्या है? तद्भव और तत्सम है। ये प्रश्न जो है कि अक्सर पूछे जाते हैं। इससे आप लोग जो है कि रिवीजन करिए, तैयार कीजिए। आपको जो है कि प्रश्न हल करने में जो है कि सहायता मिलेगी और आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक मिलने की संभावना रहेगी। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की संख्या बहुत है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शब्द हम लाए हैं जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो इसमें जो है कि पहला है आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। यानी एक ही शब्द के कई जो है कि
अर्थ होते हैं और कई नाम होते हैं, उसके बारे में बताना है। जैसे आकाश है, आकाश के पर्यायवाची शब्द क्या हो सकते हैं? गगन, अंबर, नभ, शून्य, व्योम। ये आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। दूसरा है कमल। कमल में क्या क्या पर्यायवाची है? जलज, पंकज, सरोज, राजीव, नीरज। ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद जल। जल को क्या कहते हैं? पानी, नीर, वारी, अम्बु, सर, जीवन। ये जो है कि आपके जो है कि क्या हो रहे हैं? पर्यायवाची शब्द हैं, जिसे आप लोग तैयार कीजिए और इसमें से आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अगला है बादल। बादल का क्या क्या है? मेघ, जलधर, पयोद, पयोधर, घन। ये बादल के पर्यायवाची शब्द है। अगला है सूरज। सूरज का पर्यायवाची शब्द रवि, दिनकर, भास्कर, भानु, दिवाकर। ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं जो मुख्य रूप से इन शब्दों को दिया गया है, जो शब्द आपको बता रहे हैं। अगला है हाथी। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है? गज, हस्ती, कुंजर, करी, द्वीप। ये हाथी के पर्यायवाची शब्द है। पर्वत। पर्वत का पर्यायवाची क्या है? शैल है, पहाड़ है, गिरी है, भूधर है, महीधर है। ये आपके क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। आँख के नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृष्टि। ये आँख के हो गए। अब अगला है चंद्रमा। चंद्रमा का क्या क्या होता है? शशि, राकेश, चंद्र, हिमांशु, सुधांशु। ये आपके चंद्रमा के हो गए। पवन, वायु, समीर, हवा, अनिल। ये जो है कि क्या है? पवन के हैं। आग के अग्नि, अनल, पावक, वहीन। ये आग के पर्यायवाची शब्द है। तो ये पर्यायवाची शब्द, कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द आप लोगों को बताया गया कि किसका किसका क्या क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इसको आप लोग तैयार कीजिए। अगला है संधि। महत्वपूर्ण संधि। संधि भी जो है कि कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो संधि पूछा जाता है अक्सर, उसके बारे में हम बताएंगे। संधि क्या है? संधि सम धन धी, ये जोड़ करके दो शब्दों से बना है। संधि शब्द का अर्थ है मेल या दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि का मुख्य रूप से ये प्रकार है, और एक एक संधि भी कई प्रकार की होती है। तो उसके बारे में हम लोग को डिटेल में नहीं जाना है। हम लोग को केवल जो है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं संधि का, उसके बारे में, तो यण संधि के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। यण संधि जैसे प्रत्येक, प्रतिधन एक, इसका प्रत्येक शब्द दिया रहेगा तो इसका संधि बनाना होगा, तो प्रतिधन एक बनेगा। दूसरा यद्यप, यदिधन अपि, यदिधन अपि बनेगा। स्वागत, सुधन आगत, सुधन आगत स्वागत हो जाएगा। पर्यावरण, इसका क्या हो जाएगा? परिधन आवरण, परिधन आवरण। इत्यादि, इतिधन आदि, इत्यादि बन जाएगा। ये सारे के सारे यण संधि के उदाहरण है। अगला है पित्रादेश, पितृधन आदेश, पितृधन आदेश। अगला है पित्रादेश, तो पितृधन आदेश। ये यण संधि के बारे में पूछा जाता है, और यण संधि के ये महत्वपूर्ण उदाहरण दिया गया है। आप लोग इसे तैयार कीजिए, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। व्याकरण में अगला टॉपिक है संस्कृत में अनुवाद। संस्कृत में अनुवाद मुख्य तौर पर जो पूछा जाता है या जिस प्रकार के आते हैं, उसमें का हम जो है कि कुछ उदाहरण दे रहे हैं। इस टाइप के जो है कि आप लोग तैयार कर सकते हैं। यहाँ से भी एक प्रश्न जो है कि मिल सकता है। तो आइए देखते हैं संस्कृत में अनुवाद। पहला है वृक्ष से फल गिरते हैं। वृक्ष से फल गिरते हैं यानी क्या हो रहा है? वृक्ष से फल अलग हो रहे हैं, यानी
पंचमी विभक्ति लगेगा। वृक्ष का जो है कि पंचमी विभक्ति, तो वृक्ष का पंचमी विभक्ति का क्या हो जाएगा? वृक्षात फलान पतंत, यानी वृक्ष से फल गिरते हैं, तो वृक्षात फलान पतंत। अगला है वाराणसी गंगा के किनारे स्थित है। वाराणसी कहाँ स्थित है? गंगा किनारे स्थित है। इसका संस्कृत में अनुवाद करना है तो वाराणसी गंगायाः तटे स्थितः अस्ति। वाराणसी गंगायाः तटे स्थितः अस्ति, इसका ये संस्कृत अनुवाद हो गया। अगला है दान से कीर्ति बढ़ती है। दान से क्या बढ़ता है? कीर्ति बढ़ता है। तो इसको जो है कि दानेन कीर्ति वर्धते ये भी बना सकते हैं, और दानस्य कीर्ति वर्धते, ये दोनों दानेन या दानस्य दोनों से बन सकता है। अगला है सदा सत्य बोलना चाहिए। सदा सत्य बोलना चाहिए, तो क्या इसका बनेगा? सदा सत्यम वदेत। सदा सत्यम वदेत, ये इसका अनुवाद बनेगा। अब अगला टॉपिक आता है व्याकरण में निबंध। निबंध भी जो है कि आप लोग को जो बताया गया है वही निबंध तैयार कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा। प्रश्न क्या क्या है निबंध में? आपका है प्रदूषण की समस्या और समाधान, बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान अभिशाप या वरदान, और चौथा छात्र जीवन में अनुशासन, और पांचवा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस तरह से निबंध भी इसमें से तैयार कर लेंगे तो कोई न कोई निबंध जो है कि आ सकता है पेपर में। तो इस तरह से जो है कि व्याकरण में जो मुख्य टॉपिक बताया गया उसे आप लोग तैयार कीजिए और इसे बार बार रिवीजन कीजिए। इससे आपका जो है कि पेपर करने में काफ़ी जो है कि सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगा, और इसमें से अगर आता है तो आपको तैयार रहेगा, तो कोई प्रश्न छूटेगा नहीं, और आप उसका जो है कि रिवीजन करेंगे तो जल्दी आप क्वेश्चन हल कर लेंगे और आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।